जो भगवान शिव सच्चे हृदय से की गई वंदना से प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम देते हैं, जो स्वयं पूर्ण हैं और दूसरों की इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं, वे संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र स्रोत हैं, सत्य स्वरूप और सच्चे हैं, जिनका ऐश्वर्य तीनों कालों में स्थिर रहता है। जो सत्य प्रिय हैं और दूसरों को भी सत्य प्रदान करते हैं, जिनकी ब्रह्मा और विष्णु भी स्तुति करते हैं और जो अपनी कृपा से शरीर धारण करते हैं, हम उन नित्य शिव की वंदना करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश जाकर क्या किया, कृपया वह वृतांत हमें सुनाइए। हे ब्राह्मण, जिन शिवजी ने आत्माराम होते हुए भी एक विशेष उद्देश्य से पार्वती से विवाह किया, उन परमात्मा को पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? हे देवताओं के कल्याणकर्ता, कृपया बताइए कि तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ। कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक कहें। सूत जी बोले, नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने शिवजी का स्मरण किया और प्रसन्न मन से बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रशेखर भगवान शिवजी के जीवन का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कार्तिकेय की उत्पत्ति की दिव्य कथा और उनके द्वारा किए गए तारकासुर वध की कथा भी बताऊंगा। आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, वह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस कथा को सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा गोपनीय, अद्भुत, पाप और संताप को दूर करने वाली है। यह सभी विघ्नों को दूर करती है, सब मंगलों को देने वाली है, पुराणों का सार है और सुनने वालों के लिए आनंददायक, मोक्ष का बीज तथा कर्मों के मूल का विनाश करने वाली है। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह कर कैलाश जाकर वहां विश्रांति ली और देवताओं के कार्यों के विषय में विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर द्वारा अपने भक्तों को दी गई पीड़ा के बारे में भी सोचा। जब भगवान शिव कैलाश पहुँचे तो उनके गण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार के सुख दिए। शिवजी के कैलाश आगमन पर भव्य उत्सव हुआ। सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। इसके बाद भगवान महादेव गिरिजा पार्वती को साथ लेकर एक सुंदर, दिव्य और एकांत स्थान में चले गए। वहां उन्होंने प्रेम और सुख को बढ़ाने वाली शैया बनाई, जिसे फूलों और चंदन से सजाया गया। उस शैया के पास उन्होंने विविध प्रकार की भोग सामग्रियां भी रखीं। उसी शैया पर भगवान शंभु पार्वती के साथ 1000 वर्षों तक दिव्य आनंद में लीन रहे। पार्वती के स्पर्श से भगवान शिव प्रेम में लीन होकर मूर्छित हो गए और पार्वती भी उनके स्पर्श से चेतना खो बैठी। उन्हें दिन और रात का कोई भान नहीं रहा। हे पुण्यात्मा, जब लोक धर्म की स्थापना करने वाले शिवजी प्रेम में लीन हुए तो उनका यह लंबा समय कुछ क्षणों के समान ही बीत गया। हे तात, तब एक समय देवता, इंद्र आदि सभी मेरु पर्वत पर एकत्र होकर विचार करने लगे। देवताओं ने कहा, यद्यपि भगवान शिव योगियों के स्वामी, मायारहित और आत्मा में स्थित हैं, फिर भी उन्होंने हमारे कल्याण हेतु विवाह किया है। किंतु अब तक भगवान शिव को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। वे भगवान देवों के स्वामी आखिर इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, उसी समय देवर्षि नारद से देवताओं को शिव और पार्वती के भोगकाल की अवधि के बारे में जानकारी मिली। जब देवताओं ने जाना कि उनका भोगकाल बहुत लंबा है तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। फिर उन्होंने मुझे, ब्रह्मा को, आगे कर विष्णु भगवान के पास जाने का निश्चय किया। मैंने भगवान विष्णु को प्रणाम कर सारी इच्छित बात निवेदन की। सभी देवता तो जैसे चित्र में बनी मूर्तियों की तरह स्तब्ध खड़े रहे। हे नारायण, योगीश्वर भगवान शिव देवताओं के वर्ष की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक भोग में लीन रहेंगे। भगवान विष्णु बोले, हे जगत के सृजक, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ शुभ ही होगा। हे देवेश,
आप अब शिवजी की शरण में जाइए। हे प्रजापति, जो लोग प्रसन्नचित्त होकर भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, उन्हें कहीं से कोई भय नहीं होता। हे विधाता, उनके श्रृंगार और भोग का विघ्न निश्चित समय पर ही होगा, अभी नहीं। जो भी कार्य उचित समय पर किया जाए वही सफल होता है, अन्यथा नहीं। भगवान शिव की इच्छा को बाधित करने का सामर्थ्य किसमें है? जब 1000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो वे स्वयं ही भोग से निवृत्त हो जाएंगे। जो कोई किसी का प्रेम या रति भंग करता है, उसे जन्म जन्मांतरों तक स्त्री और पुत्र से वियोग झेलना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपना ज्ञान, कीर्ति और धन सब कुछ खो देता है और अंततः उसे कालसूत्र नामक नरक में 1,00,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। इसी कारण से महान तपस्वी दुर्वासा को स्त्री से वियोग सहना पड़ा। बाद में उन्होंने एक पुण्यमयी, सुंदर और कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री को प्राप्त करके उस वियोगजन्य दुख से छुटकारा पाया। कामदेव जब घृताची नाम की अप्सरा पर अत्यधिक मोहित हो गए और बृहस्पति द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने, तो बृहस्पति को अपनी पत्नी के वियोग का दुख झेलना पड़ा। फिर उन्होंने शिवजी की आराधना करके तारा को प्राप्त किया और उनके मन का कष्ट समाप्त हुआ। महर्षि गौतम ने मोहिनी पर मोहित चंद्रमा को वियोग कराया, जिससे उन्हें भी स्त्री से वियोग झेलना पड़ा। हालांकि जब एक वृषली पर आसक्त हुआ और राजा हरिश्चंद्र ने उसे रोका, तो वह विश्वामित्र के क्रोध का शिकार हो गया और स्त्री, पुत्र तथा राज्य तीनों से वंचित हो गया। बाद में उसने शिवजी की उपासना कर इस संकट से मुक्ति पाई। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अजामिल एक वृषली स्त्री पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। उस स्त्री के भय के कारण किसी भी देवता ने उन्हें रोका नहीं। वीर्य सिंचन, निषेक से ही सब कुछ संभव होता है। हे विधाता, निषेक ही सबसे प्रभावशाली होता है और वही फल देने वाला होता है। उसे कोई रोक नहीं सकता। शिवजी का यह भोगकाल देवताओं के समय के अनुसार 1000 दिव्य वर्षों तक चला। हे देवगणों, जब ये 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाए, तब आप लोग शिवजी के पास जाकर ऐसा उपाय करें जिससे उनका तेज पृथ्वी पर आ गिरे। उसी तेज से भगवान शंकर का पुत्र स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न होगा। इसलिए हे ब्रह्मा जी, अभी आप इन सभी देवताओं को साथ लेकर अपने स्थान लौट जाइए और इस समय भगवान शिव पार्वती के साथ एकांत में आनंद विहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे महान ऋषि। इस प्रकार कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंदर के महल अंतःपुर में चले गए और मैं सभी देवताओं के साथ अपने अपने स्थान लौट गया। इस प्रकार शक्तिमान शिव और शक्ति स्वरूपा पार्वती के लंबे समय तक प्रेम विहार के कारण यह पृथ्वी, जिसे शेषनाग और कच्छप कूर्म अवतार धारण किए हुए थे, भी भार से कांप उठी। तब पृथ्वी का भार इतना बढ़ गया कि कच्छप भी उसे संभाल नहीं पाया और जिस वायु से सब कुछ संतुलित रहता है, वह भी रुक सी गई। इससे संपूर्ण तीनों लोक भय और संकट में पड़ गए। फिर सभी देवता मेरे ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उन्होंने व्याकुल और दुखी मन से यह संपूर्ण वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। देवताओं ने कहा, हे देवों के देव, हे लक्ष्मीपति, हे संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले प्रभु, हम भय के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हमें ज्ञात नहीं कि किस कारण तीनों लोकों के जीवनदाता वायुदेव स्थिर हो गए हैं और मुनि एवं देवताओं सहित समस्त चराचर जगत भारी चिंता और घबराहट में पड़ गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, मेरे साथ गए समस्त देवता यह कहकर मौन हो गए। वे सभी दुखी, व्याकुल और दीन होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े हो गए। जब विष्णु भगवान ने यह सारी बात सुनी तो उन्होंने मुझे, ब्रह्मा और सभी देवताओं को साथ लिया और शीघ्रता से शिवजी के प्रिय स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। देवताओं के प्रिय विष्णु भगवान मेरे, ब्रह्मा
और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पहुँचे और वहाँ भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से उनके श्रेष्ठ निवास स्थान पर गए। लेकिन जब वहाँ शिवजी नहीं दिखाई दिए तो भगवान विष्णु और देवता आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने वहाँ उपस्थित शिवजी के गणों से विनम्रतापूर्वक पूछा। विष्णु जी ने कहा, हे शंकर के प्रिय गणों, आप सभी दयालु हैं। कृपा करके हमें दुखियों पर दया कर बताइए कि सर्वेश्वर भगवान शंकर इस समय कहाँ हैं? ब्रह्मा जी बोले, जब विष्णु भगवान ने देवताओं सहित यह प्रश्न किया तब शिवजी के उन प्रिय गणों ने प्रेम पूर्वक लक्ष्मीपति विष्णु से उत्तर दिया। शिवगण बोले, हे हरि, आप ब्रह्मा और देवताओं के साथ इस पूरे प्रसंग को सुनिए। हम भगवान शिव के प्रेमवश जो कुछ जानते हैं उसे यथार्थ रूप से कह रहे हैं। देवताओं की विविध लीलाओं में निपुण देवाधिदेव महादेव शिव हमें यहाँ कैलाश पर छोड़कर अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवती पार्वती के निवास स्थान पर चले गए हैं। हे लक्ष्मीपति, उस गुफा जैसे स्थान में उन्हें बहुत वर्षों का समय बीत चुका है। वहाँ भगवान शंकर क्या कर रहे हैं यह बात हम भी नहीं जानते। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, जब हमने यह बात सुनी तो विष्णु भगवान, मैं और अन्य देवता आश्चर्यचकित हो गए और तत्क्षण शिवजी के द्वार पर पहुंच गए। हे मुनियों में श्रेष्ठ, उस समय देवताओं और मेरे ब्रह्मा साथ जाकर भगवान विष्णु, जो देवताओं के परम प्रिय हैं, ने वहां स्थित सर्वलोकनाथ भगवान शिव की अत्यंत प्रेम और करुणा से भरकर ऊंचे स्वर में स्तुति की। विष्णु बोले, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप इस गुफा में क्या कर रहे हैं? हम सभी देवता तारकासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने ब्रह्मा और अन्य देवताओं के साथ मिलकर विष्णु भगवान ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। उस समय तारकासुर से पीड़ित देवता विष्णु जी के साथ रोने और विलाप करने लगे। हे मुनीश्वर, देवताओं की उस पीड़ा से भरी पुकार और भगवान शिव की जा रही स्तुति जब आपस में मिल गई तो वहां एक अत्यंत दुखपूर्ण भारी कोलाहल उत्पन्न हो गया।